मैं गारंटी से कह सकता हूँ आने वाले 10 से 15 सालों में ये व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी को नहीं हराना है, उनको इस देश के इंस्टीट्यूशन, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे इस देश की गोदी मीडिया हो, या फिर ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो, इन सब के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़नी है। और आप सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके मैं चुनाव जीत सकता हूँ, तो ऐसा इस देश में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बनाना अलग बात है, लेकिन उन्हीं वोटर्स को लोकल वोटर्स में कन्वर्ट करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और वैसे ही मैंने एक चीज नोटिस की है कि राहुल गांधी ने कभी भी, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, या फिर पुलिस के द्वारा सामान्य लोगों पर किया गया अत्याचार, उनके खिलाफ कभी भी उन्होंने एग्रेसिव तरीके से कभी अपना स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। क्यों इस देश की जनता विपक्ष पर भरोसा करे? और हाल ही में नीट के एग्जाम के ऊपर जहां देश का पूरा के पूरा विपक्ष सड़क पर आके आंदोलन कर सकता था, वहीं बड़े बड़े नेताओं ने सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करा, जिससे इन द एंड स्टूडेंट को कहीं कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है। और एक यही मैसेज जाता है कि हमारे देश के विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर है। जब 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो जब भी कांग्रेस पर किसी भी प्रकार के आरोप लगते थे, तो बीजेपी की पूरी सीनियर लीडरशिप सड़क पर आंदोलन करती थी, जिससे समाज में ये मैसेज जाता था कि इस देश में कांग्रेस के अलावा भी एक दूसरी विपक्ष मजबूत पार्टी इस देश में अवेलेबल है, जो कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अवेलेबल है। और आज के नेता ना तो इन्हीं लोगों में यूनिटी है और ना ही इनमें सड़क पर आकर आंदोलन करने की क्षमता है। क्योंकि जब 2024 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी और उसके बाद इंडिया अलायंस गठबंधन बना, उसके बाद जो पार्टी 400 पार के नारे लगाती थी, वो खुद अपनी सिंगल मेजोरिटी के दम पर सरकार बनाने में सफल रही। तो जब राहुल गांधी सड़कों पर गए, लोगों में विश्वास पैदा हुआ, लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिला, लोगों से जुड़ने का मौका मिला, और आप तभी 2024 में इतना अच्छा इंप्रूव कर पाए। और आज जैसी 2024 लोकसभा खत्म हुआ, उसके बाद विधानसभा में आपस में ये छोटी मोटी पार्टियां आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं। और अब यही पार्टियां जो लोकसभा में साथ में चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा में यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। तो समाज में क्या मैसेज जाता है कि जब ये छोटी छोटी पार्टियां आपस में मिलकर ही काम नहीं कर पा रहे, तो ये समाज के भले के लिए क्या काम करेंगे? तो अगर राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने की चाह है और बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम उनको तो सारे पार्टियों को एक साथ करके, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा, साथ में एक साथ गठबंधन से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ हर मुद्दे पर सड़क पर आकर बड़े बड़े लीडर्स को आंदोलन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस सरकार को इन तंत्रों के साथ हरा ही नहीं सकते। या फिर आप ये सोच के बैठे हो कि ये सरकार से लोग इतने परेशान हो जाए कि खुद बेबस होके आपको अपने आप वोट दे दें, जिससे आप सत्ता को संभाल सकें।